तो हम डॉक्टर सचिन राजपूत आज बात करेंगे डेजाकोट 6 mg टैबलेट के बारे में। जो आपका डेजाकोट 6 mg टैबलेट होती है, इसे हम इसमें जो साल्ट होता है डेफ्लाजाकोट टैबलेट 6 mg, इसका उपयोग कैसे करते हैं और डोज कितनी देनी चाहिए, खुराक कितनी देनी चाहिए, किन किन मरीजों को इसको हम दे सकते हैं और खाने का इसका तरीका क्या है, इन सारी चीज़ों पर हम खुल के बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपके शरीर में अगर सूजन है या इम्यूनिटी सिस्टम असामान्य है, इन गतिविधियों में हम इस कैप्सूल को डेजाकोट टैबलेट को दे सकते हैं। एलर्जी हो रही है आपको, अस्थमा के मरीज हैं, सूजन कम करने के लिए हम इसको दे सकते हैं। स्किन प्रॉब्लम है, एलर्जी है, से जुड़ी त्वचा पे भी कोई सी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, इनको हम सुधारने के लिए इसको दे सकते हैं। आइस डिसीज जैसे आँख में सूजन है, एलर्जी है, तो हम डेजाकोट टैबलेट दे सकते हैं। बात करते हैं खुराक के बारे में। आपको इसकी खुराक कितनी देनी है। अगर आपके बच्चों को आमतौर पर जो 0.25 से 1.5 mg, ठीक है, प्रति किलो वजन के हिसाब से देनी है आपको। उदाहरण के लिए बात करते हैं, जैसे कि आपका बच्चा 20 किलोग्राम का है, 20 kg का है, तो उसे लगभग आप 5 से 30 mg एक दिन में दे सकते हैं। डॉक्टर की सलाह से आमतौर पर दिन में 1 से 2 बार भोजन करने के बाद ही देना है। डॉक्टर बीमारी और मरीज की, है ना, डॉक्टर बीमारी और मरीज की उम्र और वजन को देखकर ही तय करेगा कि कितना डोज देना है और किस मरीज को ये डेजाकोट देना है। अब इसको सेवन करने का तरीका भी होते हैं। इसे आप भोजन करने के बाद ही लें तो बेहतर है। पेट खराब होने से बचने के लिए आपको, ठीक है, टैबलेट को पूरा निगलें या चबाना। ऐसा होता भोजन के बाद इसे लेंगे तो आपको जो पेट खराब होने की समस्याएं आएंगी वो नहीं आएंगी। क्या होता है, खाली पेट लेने से पेट खराब होने की समस्या बढ़ जाती है। रोजाना आप एक ही समय पे लें। अगर आप मॉर्निंग में जैसे खाना खाने के बाद ले रहे थे और शाम को खाना खाने के बाद ले रहे थे, तो आप समय का विशेष ध्यान रखें। समय के ध्यान से क्या होता है, जो टाइम टेबल होता है, बीच का गैपिंग पीरियड होता है दवाई लेने का और खाने का, तो उसमें क्या होता है, समय मिल जाता है। अब समस्याएं और साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। साइड इफ़ेक्ट प्रत्येक दवा के होते हैं, तो हम डेजाकोट अगर लेने के बाद जो साइड इफ़ेक्ट होता है छोटा मोटा, उसके बारे में बता देते हैं। जैसे कि भूख और वजन, ठीक है, और आपका जो मूड होता है, मूड बदलना, जैसे घूमना होता है, ठीक है, नींद ना आना, पेट खराब, ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो सकती हैं। लंबे समय के अगर साइड इफ़ेक्ट हैं आपको, जैसे कि शुगर और बीपी बढ़ना, हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, ठीक है, संक्रमण जल्दी लगने लगता है, आँखों में मोतियाबिंद, ग्लूकोमा भी हो सकता है। अगर हम इसको डेजाकोट 6 mg को कुछ लंबे समय तक से यूज करते हैं तो ये वैसे ये प्रक्रिया नहीं है, आप ज़्यादातर यूज करेंगे तो ये सारी चीज़ें हैं। सावधानी क्या है, दवा अचानक बंद ना करें, ठीक है, नमक तेल कमरे व्यायाम करें, धूप लें और संक्रमण करें, ये सावधानियां हैं। इनको आप प्रयोग करेंगे तो आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ पाएंगे और दवाई का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप इसी प्रकार की प्रत्येक दवा के बारे में हमारे चैनल पे नॉलेज दी जाएगी और उस नॉलेज को आप
ध्यानपूर्वक सुन करके दवाई का उपयोग कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस दवाई के बारे में या इस टैबलेट के बारे में मुझे एनालाइज करके दीजिए, तो मैं उसके बारे में टोटल एनालाइज करके दूंगा। और आप हमारे चैनल LR सचिन राज को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें।